प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.3 सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हम लोग आज प्रश्न क्रमांक तीसरा करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में 10 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे। तो एक में दिया गया है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n और sn ज्ञात कीजिए। तो ये ठीक उसी तरीके से है जैसा हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 में करते आए हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम उसको लिख लेते हैं। जैसे a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 दिया गया है, an बराबर 50 दिया गया है। आइए इन सभी को लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिख लिया। इसके बाद an का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लगा देंगे तो n का मान मिल जाएगा और n का मान इसमें रखेंगे तो sn मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे हमें sn ज्ञात करना है और n ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है, जो फॉर्मूला होता है sn का वो होता है sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हमें sn ज्ञात करना है तो हमें n का मान पता होना चाहिए, और जबकि an हमें दिया गया है 50 और an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब ये है कि an का मतलब 50 है और a और d के मान हमें पता है यहाँ से 5 और 3। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। an का मान यदि 50 है, यहाँ पर मैं 50 रखूँगा। a और d के मान यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, 5 और 3। तो यहाँ पर n का मान मिल जाएगा और जैसे ही n का मान मिलेगा हम जाके इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें sn मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए an का, चूँकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन an का मान हमें दिया गया है 50, तो अब हम यहाँ पर रख देंगे 50। तो चलिए रख देते हैं। बराबर लगा है तो बराबर लगा दीजिए। ए का मान आप यहाँ से देख सकते हैं 5 है, तो 5 लिख दीजिए। प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो अभी हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे n-1। और d का मान 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 रख देंगे। अब ये जो 5 है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का मान आ जाता है और +5 का पक्षांतर उस तरफ पहले कर देते हैं। तो 50 प्लस 5 इस तरफ आ जाएगा तो -5 बराबर आ जाएगा बीच में यहाँ पर। इसका पक्षांतर इस तरफ हो चुका है। ये ज्यों का त्यों n-1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 50 में से 5 जाएंगे तो 45 बचेंगे, बराबर n-1 ये ज्यों का त्यों और ये जो 3 है ये भी ज्यों का त्यों। अब n-1 के साथ ये 3 गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचती है, तो 45 और ये गुणा में था तो गुणा वाली संख्या बटे में, यानी 45/3 बराबर में इस तरफ बचेगा n-1। अब ये कैंसिल करेंगे तो 15 दिया 45 होता है, यानी कि ये 15 बार भाग चला जाएगा, बराबर n-1। -1 का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं तो वी गेट 15 -1 इस तरफ आ गया तो +1 एंड n इस तरफ। 15 और 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 बराबर n। इसका मतलब ये है कि पदों की संख्या 16 होगी। n का मान हमें मिल चुका है, तो चूंकि हाईलाइट इसलिए करेंगे क्योंकि हमसे n का मान भी पूछा गया है, तो n का मान हो गया 16। अब हम sn निकाल सकते हैं। ये sn का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर n का मान रखेंगे और a और d के मान रखेंगे। चलिए n का मान अभी कितना निकाला है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं n का मान 16 निकाला हुआ है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर 16 और ये बटे 2 लिखा है तो इसको बटे 2 ही लिखने। इसके बाद ये ब्रैकेट 2। a का मान देख लेते हैं कितना निकाला है। तो a का मान तो हमें दिया ही गया था 5 और d का मान 3। तो यहाँ पर a की जगह पर हम रखेंगे 5 ब्रैकेट में, प्लस n की जगह पर 16 है क्योंकि 16 पदों तक का योगफल चाहिए,
n-1 और d का मान हमने अभी देखा है जो कि 3 था, यहाँ पर 3 और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते। बराबर के नीचे बराबर, 2 अट्ठे 16 यानी 8 आ जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा और यहाँ पर ये 3, ब्रैकेट को कर देना है बंद। फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये 8 ज्यों का त्यों, यहाँ पर 10 और 15 दिया 45 हो जाएगा। अब 45 और 10 आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 45 और 10 55 होते हैं, तो ये जोड़ दिया। अब 55 गुणित 8 करना है, तो 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आ जाएगी, 4 8 पंचे 40 और 4 44। तो ये जो है आपका आंसर जो मिलेगा वो आएगा 440। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हैं n का मान जो हमने निकाला है वो है 16 और Sn जो निकाला है वो है 440। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।